क्या हो अगर एक मासूम सा 10 साल का बच्चा जो ना अपने जूते के फीते बांध सकता है और ना ही दुनियादारी समझता है, उसका सबसे करीबी दोस्त अडोल्फ हिटलर हो। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जोजो रैबिट की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। नाजी जर्मनी के खत्म होते दौर में एक छोटे लड़के की सोच कैसे बदलती है जब वो एक यहूदी लड़की से दोस्ती कर बैठता है। ये फिल्म आपको हंसाएगी भी, रुलाएगी भी और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। जोजो बेट्सलर नाम का ये 10 साल का लड़का, उसका सबसे अनोखा पहलू है उसका इमेजिनरी दोस्त अडोल्फ हिटलर, जो जोजो की सोच का ही प्रोजेक्शन है। जोजो और उसका दोस्त यॉर्की जुंगवोल्क नाम के कैंप में जाते हैं जहां बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। ग्रेनेड फेंकना, ट्रेंचेस खोदना और युद्ध के बेसिक सिखाना। लड़कियों को सिखाया जाता है कैसे घावों की मरहम पट्टी करनी है और कैसे बच्चे पैदा करने हैं। जोजो बाकी एक्टिविटीज में तो अच्छा करता है, लेकिन जब बात आती है हिंसा की तो वो डर जाता है। एक रैबिट को मारने के लिए कहा जाता है, लेकिन जोजो उसे छोड़ देता है। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसका नाम रख देते हैं जोजो रैबिट। अपमान से आहत होकर जोजो अकेले जंगल में भाग जाता है और वहीं उसे इमेजिनरी हिटलर फिर से मिलता है, जो उसे समझाता है कि खरगोश भी बहादुर होते हैं। जोजो को ये बात समझ आती है और वो खुद को मजबूत खरगोश मानकर एक ग्रेनेड उठाकर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ग्रेनेड पेड़ से टकराकर वापस उसी के पास गिरता है और फट जाता है। जोजो घायल हो जाता है, उसका चेहरा बुरी तरह से जल जाता है और पैर में भी चोट लगती है। अस्पताल से ठीक होकर जब वो घर लौटता है, उसकी माँ रोजी उसका सहारा बनती है। रोजी नाजी सरकार के खिलाफ है। वो जोजो को फिर से यूथ कैंप भेजती है, लेकिन ये तय होता है कि उसे बाहर की एक्टिविटीज नहीं दी जाएंगी, बल्कि वो शहर में नाजी प्रोपागेंडा के पोस्टर्स लगाएगा और कॉन्स्क्रिप्शन स्लिप्स बांटेगा। एक दिन जोजो अपनी बहन के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनता है। वहां उसे दीवार में एक छुपा हुआ कमरा मिलता है जहां एक यहूदी लड़की एल्सा छुपी हुई है। रोजी ने उसे छुपाकर रखा होता है। एल्सा जोजो को डराती है कि अगर उसने उसके बारे में किसी को बताया तो वो कह देगी कि रोजी और जोजो ने मिलकर उसकी मदद की, जिससे दोनों मारे जाएंगे। जोजो पहले डरता है, फिर उसके और एल्सा के बीच धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है। वो उससे यहूदियों के बारे में जानकारी मांगता है ताकि वो एक एक्सपोज बुक लिख सके। एल्सा मजाक में कहती है कि यहूदी लोग डीमंस होते हैं जो सोने से प्यार करते हैं और खाना देखकर एलर्जिक हो जाते हैं। जोजो धीरे धीरे समझने लगता है कि एल्सा भी इंसान है और बिल्कुल वैसी ही है जैसे वो खुद। रोजी, जो सीक्रेटली रेजिस्टेंस का हिस्सा है, एक दिन नाजी विरोधी पैम्फलेट्स बांटते हुए दिखती है, लेकिन कुछ दिनों बाद जोजो उसे फांसी पर लटका हुआ पाता है। ये दृश्य उसकी पूरी दुनिया को तोड़ देता है। गुस्से में आकर वो एल्सा पर चाकू से हमला करने जाता है, लेकिन आखिरी समय पर रुक जाता है। एल्सा उसे संभालती है और बताती है कि उसके माँ बाप को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा गया था और अब सिर्फ वो दोनों ही एक दूसरे के सहारे हैं। जोजो एल्सा को नेथन के नाम से झूठे लेटर्स लिखने लगता है ताकि एल्सा को लगे कि कोई है जो उसे याद करता है। इन लेटर्स से एल्सा को थोड़ी राहत मिलती है। इस बीच शहर में केओस फैलने लगता है क्योंकि एलाइड फोर्सेस हमला कर देती हैं और नाजी जर्मनी धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। हिटलर भी सुइसाइड कर लेता है। जोजो अपने दोस्त यॉर्की से मिलता है, जो अब एक छोटा सोल्जर बन चुका है, और उसे समझाता है कि जूविश लोग वैसे बुरे नहीं हैं जैसे उन्हें बताया गया था। एक दिन गेस्टापो जोजो के घर की तलाशी लेने आ जाते हैं। एल्सा एंगी बनकर उन्हें चकमा देती है और क्लेंजेंडॉर्फ, जो पहले जोजो का ट्रेनर था, उसकी मदद करता है, साबित करता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। बाद में वो खुद को नाजी कहकर जोजो को बचा लेता है और फायरिंग स्क्वाड द्वारा मारा जाता है। युद्ध खत्म हो जाता है। जोजो एल्सा से झूठ बोलता है कि जर्मनी ने युद्ध जीत लिया है ताकि वो उसे छोड़कर न जाए, लेकिन बाद में जब उसे गिल्ट होता है, वो मान लेता है कि एलाइज जीत गए हैं। एल्सा नाराज होती है, लेकिन फिर दोनों मिलकर सेलिब्रेट करते हैं एक डांस के साथ।